बिता दी हमने बच्चों की फिक्र करने में। बच्चे अब व्यस्त हैं हमारी कमियों का जिक्र करने में। किसी ने इस कड़वी सच्चाई को इन दो पंक्तियों में कितना बखूबी बयां किया है। कितनी विडंबना है ना, जो माँ बाप दिन रात खपते हैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी शिक्षा और उनको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को लगा देते हैं। उन्हीं माता पिता को वो बच्चे उस वक्त अकेला छोड़ जाते हैं जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जरा सोचिए, कोई ऐसा शख्स जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 80 करोड़ की संपत्ति हो, बेटा विदेश में बिजनेसमैन, बेटी और दामाद सुप्रीम कोर्ट में वकील, भरा पूरा परिवार, लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहे। इस करोड़पति बुजुर्ग से अभागा भला और कौन हो सकता है। आज हम आपको ऐसे ही एक बुजुर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने जब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा तो भी उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम आना या फिर क्रियाकर्म करना उचित नहीं समझा। टाइम नहीं है कहकर फोन काट दिया। इनका नाम एसएन खंडेलवाल था। 10वीं फेल होने के बावजूद आयुर्वेद, नील सरस्वती तंत्रम, कालिका पुराणम, रुद्रयामलम, कुलांड तंत्र समेत 400 किताबें लिखी, 3000 पन्नों का मत्स्य पुराण लिखी है। सभी किताबों और पुराण में ज्ञान का इतना भंडार है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से ताल्लुक रखने वाले जिस एसएन खंडेलवाल के ज्ञान का पूरा देश कायल है, उनके मरणोपरांत जब उनके बच्चों ने आने से इनकार किया तो हर कोई हैरान हो गया। किसी का मन गुस्से से भर गया तो किसी की आंखों से बेसहारा बुजुर्ग के लिए आंसू निकल पड़े। ऐसे में फिर वृद्धाश्रम के लोगों ने बेटी को मैसेज तक किया। सोचिए, उस कलयुगी बेटी के बारे में जिसे बाप की मौत की जानकारी मैसेज के जरिए मिली और उसने रिप्लाई तक करना उचित नहीं समझा। वो तो भला हो समाज सेवी अमन कबीर का, जिन्होंने एक बेटे के तौर पर एसएन खंडेलवाल की मौत के बाद सारा क्रियाकर्म किया। अमन कबीर वही शख्स हैं जो बुजुर्ग को इस वृद्धाश्रम में लेकर भी आए थे। दरअसल एसएन खंडेलवाल से उनकी 80 करोड़ की संपत्ति को छीनकर बेटी, बेटा और दामाद ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद अमन उन्हें इस आश्रम में ले आए। हाल ही में अमन ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया था, सुनिए। एसएन खंडेलवाल जी के बारे में मुझे सूचना एक अग्रवाल जी द्वारा प्राप्त हुई थी और फोन के ही माध्यम से हमने काशी कुछ सेवा आश्रम में उनको रखवाया था और कई साल भर तक उनकी वहाँ सेवा हुई और उनकी दवा भी हुई। और इसी बीच उनके एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो हमारे द्वारा वायरल किया गया था और उनके परिवार को जो है खोजने का प्रयास हुआ तो परिवार वाले उसमें भी नहीं सुध लिए। और आज जब सुबह उनके पिताजी का निधन हो गया, एसएन खंडेलवाल जो साहित्यकार थे, न जाने 400 किताबों का, तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था। लेकिन हमने सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों से जब उनके किताबों के बारे में जानकारी दी तो कई किताब दिखाई भी दिए। और दुख इस बात की, इतने महान शख्सियत जो पद्मश्री मिला हुआ था और पद्मश्री लेने नहीं गए। 2023 में पद्मश्री में इनका नाम था 46वें स्थान पे। तो ऐसे शख्सियत को जो है हम लोग आज खो दिए। और आज सुबह जब उनका निधन हो गया तो उनकी बेटी और उनके बेटों को सूचना देने का प्रयास किए, लेकिन कोई आया नहीं। तब हम उनको मुखाग्नि दिए और पिंडदान देकर उनके अंतिम यात्रा को सकुशल भगवान स्वर्ग में उनको जगह दे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है। अभी कुछ महीने पहले की तो बात है, एसएन खंडेलवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी पारिवारिक स्थिति बयां कर रहे थे। बच्चों के सवाल पर वो कह रहे थे कि आप मेरे अतीत के बारे में मत पूछिए। कैसे एक पिता अपनी आंखों में, अपने मुस्कुराते चेहरे में अपने दर्द को छुपा रहा था, इसका अंदाजा शायद वो माता पिता ही लगा सकते हैं जिनको उनके बच्चों ने कभी कुछ नहीं समझा। और वो बच्चे कभी समझ भी नहीं पाएंगे जब तक उनके साथ उनके बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। खैर, इस वीडियो में खंडेलवाल क्या कुछ बता रहे थे, सुनिए और उनके दर्द को महसूस कीजिए। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप जी? बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी है। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया, मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है बेटा? किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम? का 50 लाख का दायाद पाया है।
क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस बनारस। अनूप खंडेवाल। वो सब निकाल दी है हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे एक मुसलमान ने हमारी देखरेख किया। खैर, इस दुख के साथ एसएन खंडेलवाल इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पहाड़िया स्थित वो एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उन्हें हार्ट, किडनी, लिवर से संबंधित समस्याएं थी, जिनका इलाज चल रहा था। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। काशी के मणिकर्णिका घाट पर उनका शव पहुंचाया गया और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद पिंडदान की क्रिया भी अमन ने ही की। अमन जैसे बेटों को सैकड़ों बार नमन, लेकिन जिस बुजुर्ग की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर उसे वृद्धाश्रम भेज दिया, यहाँ तक कि उनके मरने तक पर नहीं गए, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका क्या नाम है? श्रीनाथ खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस। तो आप वही जन्म हुआ है हमारा। क्यों दुखी हैं जी? क्यों दुखी हैं आप? क्या हुआ? यहाँ क्यों आए हैं? हमको निकाल दिए हैं, तो किन्होंने जायदाद सब छीन के निकाल दिए। किन्होंने? हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अच्छा। हाँ, आपके दामाद सुप्रीम कोर्ट का वकील है। सब बड़े बड़े आदमी अच्छा, हैं, हमको निकाल दिए। आपकी संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और अब तक कितने किताब लिखे हैं? कौन कौन सी किताब लिखी? 400 किताब लिखा है। 400 किताब? हाँ, कुछ किताब 18 पुराण, 21 उप पुराण और क्या बताए तंत्र की 400 किताब उस पर गूगल पर लिखा है। एसएन खंडेलवाल वाराणसी वाले गूगल पर लिखा हुआ है। आपको पद्मश्री कौन सा सरकार दे रहा था? पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी जी पद्मश्री दे रहे थे, लेकिन आप नहीं लिए हैं। हम नहीं दिए। क्यों? हमने कहा, हमारे गुरु ने कहा था कि अब लेने कहीं नहीं जाना है, घर पर आके दो। तो घर पर मिलेगी तो आएंगे, मैं कहीं आऊंगा नहीं। अच्छा। तो तो आप ये आश्रम में है, कोई तकलीफ आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तो बड़े मजे में किताब लिख रहे हैं। यहाँ भी अभी भी किताब लिख रहे हैं? किताब लिख रहे हैं। कौन सी किताब लिख रहे हैं? पुराण। अभी हमारी 3 पुराण छपी है। कोई गुरु जी ने देखा है, सब आपके लोगों को बांटा है हमने। अभी भी पुराण आप लिख रहे हैं और छाप लिख रहे हैं। ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसका नाम है नरसिंह पुराण। इंग्लिश की मंगवाया है, उसका संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है। हाँ, उसका हिंदी में करेंगे। बिटिया और बेटे से दुखी हैं आप? जी? बिटिया अपनी बेटी और बेटे से दुखी हैं? नहीं, सब से दुखी हैं। किससे? वो सुप्रीम कोर्ट की वकील है बिटिया। मैंने पढ़ाया, डॉक्टरेट और बेटा आपका है कि नहीं? बेटा है? बच्चा है? बेटा किसका? आपका बेटा वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। क्या नाम? का 50 लाख का दायाद पाया है। क्या नाम है बेटे का? अनूप खंडेलवाल। कहाँ रहता है वो भी? बनारस। अनूप खंडेवाल। वो सब निकाल दी है हमको, कह दिए कि लाद के फेंक देना। हम जब बीमार पड़े थे एक मुसलमान ने हमारे